अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जहांगीर। एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं तमाम के तमाम, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मुख्तलिफ मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर भी यही सवालात जो हैं वो घूम फिर के आ रहे होते हैं और कमेंट्स के अंदर भी ये सवाल पूछा जा रहा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करेंगे इन ऑर्डर टू सबमिट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं कि वो आमतौर पर फाइल लॉक करने को कहा जाता है। तो फाइल लॉक के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं दोनों केसेस के अंदर, चूँकि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उस सूरत में होता है कि अगर आप कोई कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी स्टोर के ऊपर, किसी जॉब किसी रेस्टोरेंट या किसी शॉप पर या किसी ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी के पास, तो वो जाहिर है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसके तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि जो उसके कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस पे आपको जॉब मिली होती है, वो उसमें मेंशन होती है। और ये बात काबिल गौर है कि उसके अंदर जो आपकी सैलरी मेंशन होती है वो किसी सूरत भी गवर्नमेंट की तरफ से जो थ्रेशोल्ड कायम किया गया है उससे नीचे नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद भी सैलरी अपनी पूरी हासिल नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको अलग से बता दिया जाता है कि जी आपको कॉन्ट्रैक्ट तो जाहिर है पूरी सैलरी लिखेंगे लेकिन देंगे इससे कम। ये कहाँ होता है? ज़्यादातर जो लोग अपने हम वतनों के पास ही काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो देसी लोग होते हैं, खा वो अगर कोई इंडियन है तो वो इंडियन के पास अगर प्रेफर करता है काम करने के लिए, तो वो लोग रख तो लेते हैं, उन्हें पता होता है कि इस बंदे को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसने अपनी फाइल लॉक करनी है, लेकिन पैसे पूरे नहीं मिल रहे होते या फिर काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो उसके रेगुलेशंस होते हैं कुछ, उसको अब्यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये तो चीज़ हो गई कि जो अलग से लोग कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी फाइल लॉक कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 89 होता है, उसके अंदर आप अपने फाइल लॉक कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। और आर्टिकल 89 वाला ही रूट मैंने अपने लिए अपनाया कि एज बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर ही फाइल लॉक की, और आर्टिकल 89 में। अब आर्टिकल 88 के अंदर जो लोग ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं और जो 89 के अंदर, उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स पीछे रहे हैं कि जी उसमें कार्ड जल्दी आता है नहीं आता है। तो ये एक आमतौर पर मिस इन्फॉर्मेशन थी जो कि अब मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है लोगों की, कि ऐसा कुछ नहीं है। वो फाइल लॉक होने के साथ ही जब आपका नंबर शुरू होता है उसके साथ ही आपके जो बायोमेट्रिक्स के लिए डेट आती है उसके मुताबिक ही आती है। वो ये नहीं है कि अगर आपने 88 में किया तो वो कुछ उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है। 88 और 89 की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको, जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी मेंशन कर रखा है और उसके थंबनेल से आप देख सकते हैं, जो उसमें टाइटल लिखा हुआ है कि निफ, निस और जुंदा आपको दरकार होता है। और साथ ही साथ आपको अगर हम पहले 89 आर्टिकल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने खुद मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, सो निफनेस और साथ में जुनता और आपके जो पीसीसी तो आपको चाहिए होता है, लेकिन अगर इनिशियली ना भी हो तो इट इज़ ओके। पीसीसी कहते हैं जो आपके होम कंट्री से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। वो अगर पाकिस्तान से कोई है तो वो पाकिस्तान के जो एम्बेसी है पुर्तगाल में, पुर्तगाल की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, वहाँ से अटैच होना चाहिए आपका पीसीसी। और उसके बाद वो फिर वहाँ से अटैच होने से पहले आपके फॉरेन ऑफिस से अटैच होना चाहिए। एज्यूम करते हैं कि अगर कोई कराची से है और उसने अपना पीसीसी हासिल कर लिया है तो वो फिर अपने फॉरेन अफेयर से पहले उसको अटैच कराएगा। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वाया ईमेल, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इनकी एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं अटेस्टेशन का क्या सिलसिला है। और फिर आप इस्लामाबाद में कायम जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं और वहाँ से अटेस्टेशन हो जाएगी। अब जब पीसीसी आप भेज रहे हैं तो उसके साथ आप अगर फैमिली के साथ आप आना चाहते हैं, फैमिली आपके साथ आ रही है, तो अपना निकाहनामा भी साथ में भेज दें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और साथ में जो दूसरे दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पुर्तगाल में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि लेट से अगर कोई अकेला शख्स इंडिविजुअल आ रहा है तो उसको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए पीसीसी तो मस्ट है आपका। बैक होम से अगर हो जाए तो दैट इज़ अ गुड थिंग। या बाद में अगर आप पहले पुर्तगाल आ चुके हैं तो बाद में भी आप अरेंज कर सकते हैं पीसीसी को। वो भी आप तरीका देख सकते हैं कि उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके जब पूरे हो जाते हैं इनिशियली, जैसे कि मैंने कहा कि 89 आर्टिकल की हम बात करते हैं, उसके अंदर आपको निफनेस और निफनेस के बाद आपको जो है वो अपनी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्टिविटी ही की बेस पर आप अपने आप को प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर रहे हैं आर्टिकल 89 के तहत। तो उसके अंदर ही आप उसमें सबमिट कराते हैं। तो अब एक्टिविटी के लिए भी आपको, जैसे कि निफ के लिए जो आपको दरकार होता है गारंटर रिप्रेजेंटेटिव जो आपका होता है, नॉर्मली अगर आपका कोई लॉयर हो तो वही फिर ज़रूरत पड़ेगी उसी की इन पर्सन जाने की, या फिर उसका जो डॉक्यूमेंट जो उसने साइन किया होगा वो उसको लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि जो उसने साइन करा हुआ एक पेपर होगा जो आपको अथोराइज़ किया, जो आपने असल में लॉयर को अथोराइज़ किया होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। तो वो आपको बाज़ निफ के जो ऑफिस हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि वो जो डॉक्यूमेंट है जो अथोराइज्ड होता है और लॉयर की तरफ से होता है और पुर्तगीज लैंग्वेज में होता है, तो वो आप लेके जा सकते हैं और आपका जो है वो फाइनेंस के ऑफिस में एक्टिविटी ओपन हो सकती है। अब एक्टिविटी किस में ओपन करनी है ये डिपेंड करता है आपके अपने मिजाज पर या अपनी प्रेफरेंस के ऊपर कि आपने क्या करना है। नॉर्मली लोग अगर कोई डिलीवरी की ऑप्शन लेते हैं कि जी डिलीवरी कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक और एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आप अपना नॉर्मली कुछ भी कर सकते हैं, वो भी आप खुलवा सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे फाइनेंस के ऑफिस में भी पूछ सकते हैं, या अपने इर्द गिर्द कोई लोग हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, या आप गूगल के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आप लेट से अपना ग्रॉसरी स्टोर ओपन कर रहे हैं या आप कोई अपना मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हैं, तो वो भी पर्सनल एक्टिविटी में हो सकता है। तो उसके लिए भी आप वहाँ पे फाइनेंस के ऑफिस में बता सकते हैं। ये कोई इतना नहीं है कि आपका पहले से आपको कोड याद हो और फिर आप फाइनेंस के ऑफिस जाएं। फाइनेंस के ऑफिस में अपना काम भी बताते हैं, तो वो आपकी एक्टिविटी उस एतबार से ओपन कर सकते हैं। अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई नहीं है, ये कोई लोगों की बताई हुई बात नहीं है, ये एक मेरा ज़ाती तजुर्बा है और उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद इसके ज़रिए किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई है। सो आप अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आप जो निफ है, निफ के बाद जो आपका निस है, निस आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फिर खुद जाके इन पर्सन आप जो सेकुरांसक ऑफिस है वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जब हो जाते हैं तो फिर आप खुद ही उसमें उसके जो पोर्टल के ऊपर जाकर आप इसको सबमिट करा सकते हैं, या किसी अकाउंटेंट की भी आप हेल्प अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा ये कि ग्रीन स्लिप्स होती हैं। ग्रीन स्लिप्स वो होती हैं कि जो आपने कहीं पर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत किसी को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो वो ग्रीन स्लिप्स बनती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपका मेंशन होता है कि किसको आपने सर्विस अपनी दी है, कितने पैसे आपने चार्ज किए हैं, वो सब उसमें मेंशन होता है। इसके लिए भी आप कोई अपने अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से आप मुख्तलिफ अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं उनके क्या चार्जेस होंगे, अगर वो इस बारे में आपकी हेल्प करते हैं और ग्रीन स्लिप्स बनाते हैं आपके लिए। प्रोवाइडेड ये कि जो काम आपने किसी के लिए किया हो, या आप अकाउंटेंट से भी उसके मालूम कर सकते हैं कि क्या सूरत इसकी होती है। ग्रीन स्लिप्स की आपको तब ज़रूरत पड़ती है कि जब आप जाते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके अंदर उनको चाहिए होता है कि आपने जो काम किया अब तक, चूँकि 1.5-2 साल का तौर सा होता ही है जब आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद से बायोमेट्रिक आने तक, तो उस वक्त तक आपने किया क्या है। तो वो प्रीवियस आपने कुछ आपकी स्लिप्स होंगी कुछ माह की, तो वो आप उन्हें दिखा सकते हैं जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं, हो सकें कि ये आपने यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत यहाँ पे काम किया है और ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को आपने दिया है। तो ग्रीन स्लिप्स के अंदर ये मेंशन होता है क्या टैक्स, क्या चार्जेस आपने लिए हैं और कितना टैक्स आपने दिया है।
और किसको आपने सर्विस दी है उसका भी वहाँ पे निफ नंबर मेंशन होता है, जिससे ये वेरीफाई किया जा सकता है कि आपने उस शख्स को या उस ऑफिस को या उस बिजनेस को अपनी सर्विसेज दी हैं। तो ये कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, कहने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आ जाती है घूम फिर के जो पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है, जब सरजमीन पुर्तगाल में आप पहुंचते हैं तो आपको निफ का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि रिकमेंडेड ये होता है कि आप लॉयर के थ्रू लें। आप लॉयर के पास चले जाएं, कोई लॉयर $50 चार्ज करता है, कुछ जो है वो 60-70 यूरो भी चार्ज कर सकते हैं। या अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है जिसके पास जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने को तैयार होता है और उसके पास वहाँ का कार्ड मौजूद है TRC, तो आप उसको भी ले जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। सबसे सिक्योर तो यही रहता है कि आप लॉयर को ही हायर कर लें। कुछ लॉयर ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, लाइक 100+ यूरो या 140 यूरो। ये भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पैसे, जो फीसेस जो लॉयर्स ने खुद बताई हैं अपने मुंह से, उन्होंने जो बताया मुझे। एक लॉयर ने 140 बताया, एक ने जो है वो 60 यूरो बताए। 60 यूरो में उन्होंने बताया कि जी 50 यूरो उनके निफ के लिए होंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनने के जो सर्विस चार्ज हैं, और दूसरा 10 यूरो वो ले रहे हैं प्लस आपको प्रोवाइड करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड के लिए तो ये रहता है कि आप अगर आप सिर्फ उनसे निफ भी ले लें और आईडी पासवर्ड के लिए आप इन पर्सन भी चले जाएं और वहाँ पर अपना उनसे कहें कि जी आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वो आपको फ़ोन के ज़रिए से, आपको जो सेल फोन नंबर होता है उसके ज़रिए से वो वेरीफाई करते हैं और आपको फिर एक कोड आता है उसके ऊपर। और वो ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इन पर्सन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया और बड़ा स्मूथ और बहुत इजी एक्सपीरियंस रहा है। तो इस तरह से आपको आपके पोर्टल का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि मुझे मेरे पोर्टल का निफ का आईडी पासवर्ड मेरे पास उसकी एक्सेस है और मैं उसमें जो है वो अपने एक्टिविटी ओपन भी कर सकता हूँ इन पर्सन खुद ही, यानी कि मैं खुद ही अपना ऑनलाइन वो भी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ एक्टिविटी को आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेट से आप कोई एक्टिविटी खुलाते हैं, उसको आप अगर क्लोज भी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एंड अदर एक्टिविटी आप ओपन करा सकते हैं उसके अंदर खुद इन पर्सन। लेकिन ये तब हो पाता है कि जब आपका रिप्रेजेंटेटिव, जो जैसे कि लॉयर अगर रिप्रेजेंटेटिव शुरू में होगा तो उसको आपने रिमूव करना होगा रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करने के लिए भी बहुत ईजी एक देखा जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसमें महसूस होता है, लेकिन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि आपने क्या करना होता है, अपना अपडेट करना होता है एड्रेस, जहाँ पे भी जिस शहर में भी आप रह रहे हैं पुर्तगाल में, वहाँ का एड्रेस आपको अपडेट करना होता है। कुछ माह के बाद आप कर सकते हैं, लेट से नॉर्मली 5-6 महीने भी कहते हैं, लेकिन आप इससे पहले भी जो एड्रेस आपका वहाँ का है वो आप अपडेट कर सकते हैं। जब आप एड्रेस अपडेट कर देते हैं तो फिर उसके ऑटोमेटिकली अब एड्रेस अपडेट होने के साथ ही आपका रिप्रेजेंटेटिव रिमूव हो जाता है। क्योंकि इससे पहले अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आपका रिप्रेजेंटेटिव रिमूव नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपका एड्रेस चेंज का जो ऑप्शन आ रहा होता है उसमें दुनिया का हर मुल्क आ रहा होता है, लेकिन पुर्तगाल ही नहीं आ रहा होता। कि आप पहले कंट्री चूज करते हैं उसका एड्रेस अपडेट करने के लिए, फॉर्मेट इस तरह से उनके इंटरफेस पे पहले कंट्री आता है, उसके बाद उसका आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे आता है, सिटी वगैरह जो भी एड्रेस है, तो वो उसके अंदर पुर्तगाल ही नहीं आ रहा होता। बाकी आप कोई भी मुल्क का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेट से अगर आप पाकिस्तान से, तो वहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा होता है और उसमें दुनिया का कोई भी और कंट्री का आप अपडेट कर दें, लेकिन पुर्तगाल का ही नहीं कर सकते अनलेस कि जब आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिमूव ना हो। अब रिमूव होने के लिए फर्दर क्या प्रोसेस होता है और वो आप और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। और इसके साथ अगर और भी कोई टॉपिक आप समझते हैं तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई के उस पर भी उस टॉपिक को भी मैं एड्रेस कर सकूं। सो ये है अब तक की सूरत हाल, जैसे कि हमने इस वीडियो में सम अप किया कि जनाब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं अपना फाइल लॉकिंग प्रोसेस के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। सो ये एक इसका प्रोसेस रहेगा और होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन के एतबार से आपके लिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब में, अपने सर्कल में जो लोग सिमिलर इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, उनके लिए काम आ सकती है। दूसरा, आप चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको दीगर वीडियोस भी अपडेट उसमें आते रहेंगे। और दूसरा ये कि जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी हैं वो भी आपके
आपकी नज़र से गुजरती रहेंगी तो ऑप्शन होगा आपके पास कि आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे सर्व कर सकते हैं, जो वीडियोस ऑलरेडी प्रीवियसली बनी हैं वो टॉपिक के एतबार से अब भी वैलिड हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। So thank you so very much for subscribing the channel, for sharing the videos, and for your time and watching the video. Thank you so very much. Take care.